है। सेना को बस अब फाइनल कॉल का इंतजार है। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं और संयुक्त खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। तीनों सेनाएं मिलकर रणनीति बना रही हैं और करारा और सटीक प्रहार करने की कोशिश चल रही है। इंडियन आर्मी की बात की जाए तो एलओसी पर विक्टर फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट सक्रिय है। आधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें तैनात की गई हैं। T90 भीष्म टैंक और स्पाइक और पिनाका जैसे मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। भारतीय नौसेना का एक्स हैंडल पर पोस्ट भी वायरल हो रहा है। नौसेना ने लिखा है कि #मिशन रेडी समुद्री गतिविधियों और किसी संभावित पाकिस्तानी नौसेना की हरकत पर नजर रखने के लिए P-81 पोसेडियन विमान को तैनात किया गया है। अरब सागर में मिसाइल विध्वंसक और फ्रिगेट्स जैसे प्रमुख जहाजों की तैनाती बढ़ा दी गई है। INS विक्रांत को कारवार बेस पर डिप्लॉयड कर दिया गया है। नेवी के अटैक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भी अलर्ट मोड पर तैनात किए गए हैं, जिनमें MiG-29 MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस पोस्ट से लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नौसेना की तरफ से होगी। भारतीय वायुसेना भी एक्टिव और अलर्ट मोड पर है। वायुसेना ने अपने अलग अलग एयरबेस किसी भी तरह के काउंटर ऑपरेशन के लिए एक्टिव कर दिए हैं। खासकर फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है। Su-30 MKI और मिराज 2000 और राफेल जैसे लड़ाकू विमान पंजाब, जम्मू और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी विषय पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब दुश्मन को करारा प्रहार मिलने वाला है। इसको लेकर भारतीय सेना हुंकार रही है। भारतीय नौसेना का एक पोस्ट इस समय वायरल हो रहा है। पोस्ट में नौसेना ने X पर लिखा है #मिशन रेडी और #एनीटाइम एनीवेयर एनीहाउ। इस पोस्ट से दुश्मन समझ सकता है कि उसका हाल अब क्या होने वाला है। इसके साथ इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे टैग्स का इस्तेमाल किया है जो बता रहा है कि नौसेना का इरादा साफ है। पोस्टर में नौसेना ने लिखा है कि पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस। कहा जा रहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब नौसेना की तरफ से कोई स्ट्राइक की जाएगी। जानकारों की माने तो किसी भी युद्ध में नौसेना की अहम भूमिका रहती है। अब भारत अरब सागर में अपनी शिप को तैनात कर दे तो उस हालत में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा और उस तक ईंधन नहीं पहुंच पाएगा। कई दूसरी चीजों की सप्लाई भी रुक जाएगी। ऐसा करगिल युद्ध के समय नौसेना करके दिखा भी चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और तीनों सेनाओं के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं। खुद पीएम मोदी बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम की तरफ से साफ किया जा चुका है कि एक्शन जरूर होगा। आतंकियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कार्रवाई होने वाली है या नहीं, बल्कि सवाल है कि कार्रवाई कब होगी। दुश्मन डर से थर-थर कांप रहा है। उसे पता नहीं चल पा रहा कि हमला किधर से होगा, कहां होगा और हमले का प्रकार कैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपना पिछला अनुभव भूला नहीं है जब उसे भारत से तगड़ी मार पड़ी और केवल वो तिलमिला कर रह गया। बात केवल नौसेना की नहीं है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से हुंकार भरने वाली पोस्ट सामने आई है। इंडियन आर्मी न रुकने वाली है न थकने वाली है। वो दुश्मनों को पटक पटक कर मारने के लिए किसी भी वक्त, किसी भी स्थिति में और कहीं भी तैयार है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। विशेष बल सक्रिय हैं, आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं और संयुक्त खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। तीनों सेनाएं एक साथ रणनीति पर काम कर रही हैं, जिससे किसी भी वक्त चुनौती का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ चुकी है। तीनों सेनाओं की हालिया तैयारी की बात करें तो विक्टर फोर्स,
राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट्स को दक्षिण कश्मीर और एलओसी के पास सक्रिय कर दिया गया है। ये टीमें आतंकी घुसपैठ के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। आधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें एलओसी पर लगातार तैनात की जा रही हैं, जो सीमा पार से हो रही गोलीबारी का सटीक जवाब देने में सक्षम हैं। मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर T-90 भीष्म टैंक और स्पाइक जैसे अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। हेरोन और स्वदेशी ड्रोन द्वारा एलओसी के पार गतिविधियों पर 24/7 नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने अलग अलग एयरबेस किसी भी तरह के काउंटर ऑपरेशंस के लिए एक्टिव कर दिए हैं। खासकर फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। Su-30 MKI, मिराज 2000 और रफाल जैसे लड़ाकू विमान पंजाब, जम्मू और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरने की स्थिति में हैं। अप्रैल-मई 2025 तक चलने वाला आक्रमण युद्धाभ्यास उत्तर और पश्चिमी सीमा पर वायुसेना की तैयारी को परखने और दुश्मन पर रणनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती और कड़ी कर दी है, जिसका हालिया उदाहरण INS सूरत द्वारा किया गया मिसाइल परीक्षण है। समुद्री गतिविधियों और किसी संभावित पाकिस्तानी नौसेना की हरकत पर नजर रखने के लिए P-8I पोसीडियन विमान को तैनात किया गया है। युद्धपोतों की गश्त, एयरक्राफ्ट की तैनाती, अरब सागर में मिसाइल विध्वंसक और फ्रीगेट्स जैसे प्रमुख जहाजों की तैनाती बढ़ा दी गई है। INS विक्रांत को कारवार बेस पर डिप्लॉय किया गया है। दुश्मनों के लिए संदेश साफ है कि उनके सामने अब सिर्फ मौत है और जो हरकत उन्होंने पहलगाम में की है, इसके लिए उन्हें दशकों तक पछताना होगा। इसके सिवाय उनके पास अब कोई चारा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल